ओम शांति। आज 22/3/2025 22 मार्च 2025। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक परमात्मा शिव बाबा वंडर ऑफ द वर्ल्ड बनाता है, जिसके हम मालिक बनते हैं। तुम्हें क्या नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक परमात्मा शिव बाबा वंडर ऑफ द वर्ल्ड माना स्वर्ग की सतयुगी दुनिया की रचना करता है और उस सतयुगी दुनिया में हम मालिक बनते हैं। तो ये नशा तुम बच्चों को रहना चाहिए। प्रश्न है, शिव बाबा के संग तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं? उत्तर, बाबा के संग हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं, परम धाम का उस सुख का अनुभव करते हैं, सतयुगी दुनिया के मालिक बन जाते हैं। शिव बाबा का संग हमें तार देता है, माना पार ले जाता है। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। ये थे आज की मुरली से। धीरज धर मनुआ। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। रहम दिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। शिव बाबा समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। दूसरा, भगवान के हम बच्चे हैं, इस नशे व खुशी में रहना है, कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना। क्या ध्यान रखना, हम कौन है? हम भगवान के बच्चे हैं। तो इस नशे में रहना है, कभी भी माया के उल्टे संग में, माना विकारों के उल्टे संग में नहीं जाना है। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। वरदान, शिव बाबा समान वरदानी बन हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। जो शिव बाबा समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं, वह कभी किसी की कमज़ोरी को नहीं देखते, वह सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाबा किसी की कमज़ोरियाँ दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमज़ोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसीलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। स्लोगन, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र वाशा है। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा कौन है? जो सदा बेफिक्र वाशा है, जिन्होंने अपना जीवन अपने बाबा को समर्पित कर रखा है, जिन्होंने अपने जीवन की जिम्मेदारियां शिव बाबा को दे रखे हैं। तो ऐसे बाबा के बच्चे बेफिक्र वाशा हैं और वह श्रेष्ठ आत्मा है। अव्यक्त इशारे, कभी भी सभ्यता को छोड़कर सत्यता को सिद्ध नहीं करना। सभ्यता की निशानी है निर्माणता, माना सभी को मान देने वाले। ये निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक हम निर्माण नहीं बने, तब तक निर्माण नहीं कर सकते। ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है। अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज़ भी करते रहते हो, फिर माफ़ी भी लेते रहते हो। ऐसे अब हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ तो सभ्यता आती जाएगी। ऐसे हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ तो सभ्यता आती जाएगी। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मैं शिव बाबा के समान निराकार स्वरूप में स्थित प्रकृति के मध्य आत्मा अपनी देह रूपी डाली से उड़कर जा रही हूँ परम धाम, अपने प्यारे पिता शिव बाबा के पास। मुझ आत्मा के चारों ओर अनंत आकाश है। मैं इस अनंत आकाश में उड़ती हुई आत्मा छोटे छोटे बादलों के बीच से गुजरती हुई
धीरे धीरे अपने प्यारे पिता के पास, अपने घर शांति धाम जा रही हूँ। मैं आकाश से इस धरा को देखते तो सुंदर फूल, झील और झरनों से भरा ये दृश्य, ये देवभूमि, ये भारत की दिव्य भूमि मुझे बहुत अतिशय प्यारी लग रही है। मैं इस अवर्णीय सौंदर्य को देखकर बहुत खुश हो रही हूँ। मैं आत्मा अपनी इस सुंदर पावन भूमि भारत को, इसकी सुंदरता को निहारने के बाद धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रही हूँ। अब सूक्ष्म बतन से प्रवेश कर मैं आत्मा इस सूक्ष्म बतन ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरी को पार करते हुए धीरे धीरे अपने स्वदेश शांति धाम में प्रवेश करती, जहाँ मेरे प्यारे पिता ज्योति बिंदु स्वरूप में विराजमान हैं। मैं आत्मा उनकी किरणों में समाती जा रही हूँ।